नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवत गीता हमें विचार करने के लिए प्रेरणा देती है, हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवत गीता उन विचारों का संयुक्त रूप है जो आपको निषाद से लेकर विजय तक ले जाते हैं। महात्मा गांधी हो या फिर लोकमान्य तिलक, हर कोई गीता से प्रभावित रहा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने तय कर लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए भलाई लेकर आएगा। कोरोना काल में भारत ने दुनिया की मदद की और अब भी वैक्सीन दुनिया के कई देशों में जा रही है। पीएम मोदी ने कहा आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आज भी जिंदगी को आपको मुश्किल चीजों से जूझने की ताकत देती है। स्वामी विवेकानंद के वाक्य भी लोगों को उसी तरह प्रभावित करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की एक बार फिर तेजी दिखाई दी। करीब 2.5 महीने के बाद 22,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए। लगातार 8वें दिन 15,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 24 घंटे में 126 लोगों की जान चली गई। 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर कहा कि हमारी तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। कुंजपुरा में कुछ बच्चों को टेम्परेचर ज्यादा मिला, उन्हें वापस भेज दिया गया। अभिभावकों को सीएमओ को सूचना दी गई। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर कहा कि यह पहले से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। कांग्रेस ने सिर्फ खबरों में रहने के लिए ये सब किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने हाउस में बार बार पूछा कि इन कृषि कानूनों में कमी क्या है, जिस पर हुड्डा ने कहा कि कृषि बिल के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि एमएसपी की बात करता हूं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जख्मी हो गई। आरोप है कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। घायल होने पर नंदीग्राम के फौरन उन्हें कोलकाता अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें गंभीर चोटें आई है। ममता की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उनके बाएं पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। मामले को लेकर टीएमसी कई मामलों में गंभीर सवाल उठा रही है। ट्वीट कर पार्टी ने कहा कि ये पहली बार नहीं जब उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई। इससे पहले भी किसानों के समर्थन में खड़ा होने पर उन पर हमला हुआ था। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्ता पड़े आंदोलन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। एक बार फिर बंदी पूरे दिन की होगी, एक भी वाहन सड़क पर नजर नहीं आएंगे, योजना बनाई गई। दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 15 मार्च को डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कीमत वृद्धि और रेलवे निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन होंगे और एसडीएम डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। 17 मार्च को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग में हिस्सा लेंगे और भारत बंद का फैसला करेंगे। 19 मार्च को किसान खेती बचाओ मंडी बचाओ दिवस मनाएंगे। सभी मंडियों में पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। 28 मार्च को होलिका दहन में पूरे भारत के अंदर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएगी। कनीना में ग्रामीणों ने एसडीएम को 152 डी हाईवे पर बाघोत के बीच में कट लगाए जाने की मार्ग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग है कि 152 डी हाईवे पर जो रोड बन रहा है उसमें सहलंग और बाघोत के बीच में कट दिया गया। बाघोत में भगवान शिव का मेला लगता है जो कि साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर वो ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए ये कट लगाना छोड़ देगी।
पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में 4th क्लास कर्मचारी को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा, जिसके विरोध में सभी 4th क्लास कर्मचारियों ने वर्क सस्पेंड कर दिया और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी ऑफिस में मंदिर के लिए बगीचे में फूल तोड़ने गया था। इस बात को लेकर पुलिस कर्मचारी ने सफाई कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिसे लेकर कर्मचारियों में रोष है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ पुलिस कर्मचारी से भेदभाव किया, मारपीट और जाति सूचक शब्द कहे। सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों के अप्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार ने करने का फैसला कर लिया। इसके लिए विभाग ने बीमा योजना की शुरुआत की। इससे पहले सब्जी और बाग में जुड़े किसानों को प्राकृतिक आपदा में कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जाती थी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने के बाद किसानों को अपनी फसल बीमा का फायदा होगा। जिला बागबानी अधिकारी ने बताया कि अगर पाला, आगजनी, ओलावृष्टि या किसी भी तरह से सब्जी की फसल खराब होती है तो 30,000 रुपए की मदद और फसल की खेती खराब होने पर 40,000 की मदद दी जाएगी। कैथल में लगातार बढ़ रहे मर्डर के मामले। पुंडरी की साई कॉलोनी में खून से लथपथ महिला की लाश मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंचकुला में कार और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, जिसके बाद कार में भयंकर आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान हानि नहीं हुई। कार चालक और ऑटो चालक को थोड़ी बहुत चोटें आई। करनाल नेशनल हाईवे पर अज्ञात ट्रक चालक ने दिल्ली की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में 1 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। मजिस्ट्रेट खुद क्रेन बुलवाकर हादसे में क्षतिग्रस्त कार को लेकर रवाना हो गए। दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए यह सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा हो गया। आगरा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। एसपी सिटी ने बताया कि टुंडला की तरफ से झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी मथुरा जा रही थी। अचानक स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा घुसी। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसा स्कॉर्पियो के चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बताया जा रहा है। सभी मृतक बिहार के रहने वाले। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। आज देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई गई। मंदिरों में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। लिखा कि पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, हर हर महादेव। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शिवरात्रि की बधाई दी। तस्वीर साझा कर लिखा कि सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बधाई दी। लिखा कि महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, कामना है भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि के साथ ही हरिद्वार में कुंभ का श्री गणेश हो गया। कुंभ के पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। शाही स्नान में अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कुंभ को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं की रात भर मंदिर में जमा दिखे। सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले और श्री महाकाल का सतत जलाभिषेक किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उज्जैन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी। जिन लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन प्री बुकिंग की वो महाकाल के दर्शन कर पाए। इसके अलावा श्रद्धालु घर बैठे भी महाकाल के लाइव दर्शन कर सकेंगे। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। यमुनानगर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। साबर सिटी गुरुग्राम में भी पूरी तरह से शिव में नजर आई। गुरुग्राम के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बोल बम के नारों से मंदिर गूंज उठे। हिंदू धर्मों की जानकारी की माने तो इस श्रावण में शिवरात्रि के दिन का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। करनाल में शिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी लाइन में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए और शिवलिंग का जलाभिषेक किया।
रेवाड़ी में प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लाइनों में खड़े शिव भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए आतुर नजर आए। जाखल में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। सैकड़ों की संख्या में कावड़ लेकर कावड़िए और भोले बाबा के दर्शन के लिए शिवलिंग में भक्त पहुंचे। कैथल के ऐतिहासिक 11 रुद्री शिव मंदिर में शिवरात्रि का पावन त्यौहार श्रद्धा और उत्सव से मनाया गया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। सिरसा में सरकारी दफ्तरों पर बिजली महकमा का बिल करोड़ों रुपए का बिल पेंडिंग है, लेकिन फिर भी इसका जवाब न तो बिजली महकमे के पास है और न ही सिरसा के किसी अधिकारी के पास। सरकारी दफ्तरों पर बिजली बिल का 6 करोड़ रुपए का बिल बकाया। बिजली विभाग ने सभी दफ्तरों को मार्च के अंत तक बिल भरने का आग्रह किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में नए घर का सपना संजोए बैठे लोगों को अब DHBVN ने नए घर बनाने के लिए टेम्परेरी बिजली कनेक्शन देने बंद कर दिए हैं। भुगतान नहीं किए जाने को लेकर बिजली कनेक्शन को बंद किया। गुरुग्राम में हाल ही में हजारों नए घरों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि इस समय जनरेटर पर निर्भर है। गुरुग्राम में कई बिल्डरों ने DHBVN का भुगतान नहीं किया। मामले में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मिलने के बाद अब आश्वासन दिया है कि जल्द ही बिल्डरों से किराया बकाया वसूल करने के बाद बिजली को टेम्परेरी कनेक्शन दिए जाएंगे। गुरुग्राम की साई कॉलोनी पिछले 3 साल से पानी की किल्लत से तरस रही है। नगर निगम अधिकारियों की देरी के कारण अब तक कॉलोनी को पानी नहीं मिल सका। इस परेशानी के बीच लगातार कॉलोनी का RWA निगम के तमाम आला अधिकारियों ने मिल चुका है, लेकिन शिकायत को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। साई कॉलोनी में जो पानी है उसका TDS बहुत ज्यादा है और खारा पानी होने के कारण पीने योग्य नहीं, जिसके चलते कॉलोनी के बाहर नगर निगम को पानी की सप्लाई हो रही है। भवानीखेड़ा के तोशाम रेलवे फाटक से करीब 1 किलोमीटर तक तोशाम की तरफ जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य नहीं होने से नाराज रहवासियों ने मार्ग के कुछ घंटों के लिए जाम कर दिया। भरोसा मिलने के बाद जाम को खोला गया। कारगिल की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने वाले सोनीपत के सूबेदार मेजर सुजन भान रिटायरमेंट के बाद वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। सूबेदार मेजर सूरज भान भी बताया कि उनके छोटे बेटे और बहू ने जबरन उन्हें घर से कब्जा कर लिया और उन्हें मजबूरन यहां रहना पड़ रहा है। सूबेदार मेजर ने शिकायत में पुलिस में दी लेकिन पुलिस भी मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे वो परेशान होकर वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर। रेवाड़ी की कोसली विधानसभा में सरकारी दफ्तर समय पर नहीं खुलते, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समय भी बर्बाद होता है। लोगों का कहना है कि कार्यालय सुबह देरी से खुलते हैं और शाम को समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग सुबह जल्दी आकर अपना काम करवाना चाहते हैं वो काम से वंचित हो जाते हैं। करनाल के बस स्टैंड पर प्राइवेट बस ड्राइवर पर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगे, जिसे लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने नारेबाजी की। टाइम टेबल को लेकर यह विवाद हुआ। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो सभी आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो चक्का जाम करेंगे। कोसली के गांव पहलहावास के ग्रामीणों ने पटौली सड़क पर अतिरिक्त टोल हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि अतिरिक्त टोल को नहीं हटाया गया तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पंचकुला प्रशासन की तरफ से गर्ल्स ITI के छात्राओं को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा संस्कार यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें DCP और RTA के सेक्रेटरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नेशनल हेल्थ मिशन में नियमों को ताक पर रखकर भर्ती किए 2 कर्मचारियों को सिविल सर्जन ने टर्मिनेट कर दिया, जबकि एक कर्मचारी दिसंबर महीने के मामले के उजागर होने के बाद खुद ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 3 कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच अब तक पेंडिंग है और एक कर्मचारी के मामले में सिविल सर्जन ने NHM के MD को मार्गदर्शन मांगा। अंबाला में पुलिस और आबकारी विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी। करनाल पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। रदौर में पास गांव में करीब 15 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार।
सिरसा में महिलाओं के आभूषण और पर्स चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पति पत्नी हैं। पूछताछ में पता चला कि ये चारों मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। काफी दिनों से आरोपियों की तलाश भी जारी थी। भवानीखेड़ा गांव के प्रेमनगर में बैंक लूट का नया मामला सामने आया। हालांकि लुटेरे अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे। बैंक में रखे करीब 7 लाख रुपए बच गए। अंबाला में अपनी मुंह बोली नाबालिग बहन के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले कलयुगी भाई को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उससे 1 दिन की रिमांड पे लिया। सोनीपत के पास हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू में लिया। पूछताछ में पता चला कि शख्स की हत्या 3 लोगों ने मिलकर की थी। पलवल की कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाशों ने किन्नरों पर हमला कर दिया। बदमाशों की ये वारदात किन्नरों के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कैथल में 21 वर्षीय गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती की मौत हुई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कर्मचारी महिला के शव को उनके घर पर ही छोड़कर गए और इलाज की रिपोर्ट और डेथ सबमिट भी नहीं की। फरीदाबाद के थाना सेक्टर 31 इलाके के राजीव कॉलोनी में एक नवजात कूड़े के ढेर में मिला। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। लोगों ने तब तक नवजात को सेक्टर 30 के नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे फरीदाबाद के बादशाह खान चिल्ड्रंस वार्ड में भर्ती कराया। पंचकुला सेक्टर 19 में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। 1 साल पहले ही पंचकुला सेक्टर 19 के रहने वाले शख्स से शादी हुई थी। महेंद्रगढ़ के गांव में एक लापता युवक का 3 दिनों बाद शव मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की शंका जाहिर की। इसके साथ ही पुलिस चौकी के इंचार्ज पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। पलवल में किठावड़ी रोड के पास एक स्कूल में आइसक्रीम की डिलीवरी देने आए एक युवक का शव मिला। युवक का शव जंगल में बने एक कोठरे में फंदे से लटका मिला। मामले में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। झज्जर के गांव छारा में कुछ दिन पहले हुई 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या मामले को लेकर ग्रामीणों ने झज्जर एसपी कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मृतक मासूम के परिजन भी थे। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन ग्रामीण ने हत्या मामले में गांव के ही 3-4 लोगों को शामिल होने की बात की। सोनीपत सीआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सोनीपत सीआईए ने एक हत्या की कोशिश और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देर रात कल्याणा मोड़ पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई। दोनों युवक गांव कल्याणा के रहने वाले। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि आज हम नहीं कर रहे, WHO कर रहा है कि इस महामारी पर काबू पाने और दुनिया को इस महामारी से बचाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंचकुला में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए। मरीजों में 27 पुरुष, 28 महिला। सभी मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। नूंह में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 मामले सामने आए। कोरोना के कारण अब तक 30 लोगों की मौत हुई। भिवानी के नागरिक अस्पताल में भिवानी पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कोविड-19 के बचाव को लेकर कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। कुरुक्षेत्र में लंबे अरसे से बंद सरकारी स्कूल जनवरी में खुले, लेकिन लापरवाही के चलते 2 महीने में ही कोरोना के मामले बढ़ने लगे, जिसे लेकर स्कूल कर्मचारियों ने एक बैठक की। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी कड़ी में ITV फाउंडेशन की मुहिम के साथ जुड़कर काम कर रहे अंचल हॉस्पिटल की तरफ से टीकाकरण किया गया। शाहरुख खान की KKR में सिलेक्ट हुए अंबाला कैंट के रहने वाले वैभव अरोड़ा अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।